लास्ट टाइम हमने एरे पढ़ा था, ठीक है। अभी जो एरे के हमारा जो भी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, बेसिक्स जावा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम कोर जावा खत्म करने के बाद में सारे जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हम नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो ही कर रहे हैं, ठीक है। आज जो आपका टॉपिक है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जेवीएम का आर्किटेक्चर समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं आपको जेवीएम का आर्किटेक्चर नेट से दिखाऊंगा क्योंकि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो मैं बना सकूं, ओके। यहाँ पे देखो आप, ये आपका जेवीएम का आर्किटेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपके जेवीएम के अंदर 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी एरिया होते हैं। फर्स्ट क्लास एरिया, सेकंड हिप एरिया, थर्ड स्टैक एरिया, फोर्थ पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक, ठीक है। ये आपके कुछ मेमोरी एरियाज होते हैं। इसके अंदर आपका अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो, जो आपका एरे है वो स्टोर होता है हिप एरिया के अंदर। अगर आपसे कभी कोई फ्यूचर में क्वेश्चन पूछने लगे कि आपका जो एरे है वो किसके अंदर स्टोर होता है, हिप एरिया के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। क्लियर, समझाया इतनी बात? अभी हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग बेसिकली आपका क्या है, एक कैरेक्टर एरे है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, आपका एक कैरेक्टर एरे है। स्ट्रिंग क्या है, आपका कैरेक्टर एरे है। लेट्स सी आपको अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग अगर आपको सिंगल सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, इस तरीके का है, ठीक है। इस टाइप का है, क्लियर। अगर आपको मल्टीपल जैसे अपना नाम स्टोर करना है स्ट्रिंग टाइप का, आप क्या बनाते हो, डाटा टाइप, हाँ डाटा टाइप बनाते हैं, हाँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट्स, इस तरीके से आप वैल्यू को स्टोर करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग में जैसे आपने स्टोर किया है के एस एच ए वाई, ये मेमोरी में जाके इस तरीके से स्टोर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, 8 के एस एच ए वाई, इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग जाके स्टोर होती है। अगर हम बात करें जो जावा का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था 1.0 वर्जन, वो 23 जनवरी 1996 में रिलीज हुआ था। उसके बाद एकाएक करके हर साल एक नया वर्जन आया। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो जेडीके 20 है, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है 21 मार्च में 2023, ठीक है। इससे पहले जो वर्जन था वो था जेडीके 19, जो सितंबर 2022 में रिलीज हुआ था। आप देख रहे हो कि हर साल क्या होता है, 6-7 महीने में एक वर्जन आता है, ठीक है। कुछ कमियां होती हैं वो उसमें दूर की गई होती हैं। आपको पता है आज भी कंपनी में जावा के 8 वर्जन पे काम होता है, जेडीके 8, जो कि 2014 में रिलीज हुआ। ऐसा क्यों, कभी सोचा है किसी ने, क्यों, क्या रीजन है? एक्चुअली बात ये है, जो जावा की एपीआई है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स ने बनाई है। किसने बनाई है? थर्ड पार्टी वेंडर्स ने बनाई है। अब चीजें चेंज तो हुई हैं, जो कमियां थी वो जावा के 8-9 वर्जन तक दूर की गई हैं। उसके बाद उसमें ना के बराबर चेंजेस हैं, जो हर साल वर्जन आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आपको ना लगे कि जावा पुरानी हो चुकी है। अब लेट्स सी, डेवलपर ने यूज तो किया नहीं है लेटेस्ट वर्जन, लेकिन जो एप्लीकेशन पुरानी है उसके कई रीजन है। एक तो एप्लीकेशन पुरानी है, वो 8-9 पे डेवलप है, इस वजह से हम उस पर काम करते हैं। मोस्टली आपको डायरेक्टर लेवल का बंदा भी जो कंपनी में हायर किया जाता है
वो जेडीके 8 वर्जन मांगते हैं कि उसे आना चाहिए, ठीक है। उसे क्या मांगते हैं, जेडीके 8 वर्जन उसे आना चाहिए, ठीक है। उसे क्या आना चाहिए, जेडीके 8 वर्जन आना चाहिए, ओके। अब देखो स्ट्रिंग आपका क्या है, स्ट्रिंग आपका एक कैरेक्टर एरे है, हाँ। स्ट्रिंग क्या आपका एक कैरेक्टर एरे है, और स्ट्रिंग आपका एक प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी है। और स्ट्रिंग आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास भी है, स्ट्रिंग क्या आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास भी है, ओके। हमने 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी एरिया देखा, कौन कौन सा, अभी मैंने आपको दिखाया था, कौन कौन से एरिया होते हैं, क्लास एरिया, हिप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड एरिया। ये आपका एक मेमोरी एरिया है जेवीएम के अंदर, जिसमें हम कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं, बताएंगे किस टाइप की वैल्यूज स्टोर करते हैं। अभी जो आपका स्ट्रिंग क्लास है, ये 1.6 वर्जन से पहले मेथड एरिया के अंदर स्टोर होती थी, ठीक है, इस नेटिव मेथड स्टैक एरिया के अंदर ही स्टोर होता था। लेकिन 1.6 वर्जन के बाद में इसे कहाँ पे स्टोर होने लगा, ये हिप एरिया के अंदर, ठीक है। इसका मेमोरी हटा दी, क्यों, ये हग अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना था, इसलिए हमने इसे हिप एरिया के अंदर डाल दिया, ओके। अब देखो स्ट्रिंग क्या है, कैसे एवरीथिंग रिटन विद इन डबल कोट्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर, जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है वही चीजें हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग आर ए इंडेक्स्ड एज इन एरे। कैसे स्टोर होती है, इंडेक्स की फॉर्म में, जैसे एरे में स्टोर होता है, ओके। द लेंथ एंड इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज ऑफ इन टाइप, ठीक है। जो आपकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, वो हमेशा किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी, तभी तो वो स्ट्रिंग बनेगी। अगर आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हो तो कैरेक्टर बनेगा ना, एक से ज्यादा कैरेक्टर उसमें होंगे जब तो वो स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। और 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देयर विल बी नो इंडेक्सिंग। अगर हमारे पास 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, जैसे एक ही कैरेक्टर है, उसके लिए हम इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। द एप्लीकेशन विल बी crashed इफ द लेंथ इज नेगेटिव। अगर आपकी लेंथ स्ट्रिंग की नेगेटिव हो जाती है तो मे भी आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे रोहित शर्मा इसलिए लिखा रहा है सब जगह पे, क्योंकि रोहित शर्मा एक फेवरेट क्रिकेटर का नाम है मेरे, ठीक है। इसलिए मैंने हर जगह पे रोहित शर्मा, क्योंकि उसी को ही देखते रहता हूँ मैं, इसलिए टाइप उसी का नाम याद आता है, इसलिए मैंने अपने नोट्स भी इसी के नाम पे बना रखे हैं, ओके। आप दो तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट तरीका तो क्या है हमारे पास, सिंपली आप जनरली ये वाला तरीका यूज करते हो, ठीक है। आप जनरली कौन से वाला तरीका यूज करते हो, ये वाला करते हो, यही करते हो ना, यही तरीका आप जनरली यूज करते हो। देखो आप दो तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका तो मैंने ये बताया, दूसरा तरीका आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड भी कर सकते हो। कैसे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर आप डबल कोट्स में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया आयुष, ठीक है। आप इन दोनों तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। देखो कुछ डिफरेंस है दोनों तरीके में, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है हिप एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, हिप एरिया, जो अभी आपने जेवीएम के अंदर देखा, ये क्या है हमारा हिप एरिया, ये क्या है हमारा हिप एरिया। इसके अंदर हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, एससीपी और एसएलपी, एससीपी और एसएलपी स्ट्रिंग लिटरल पूल, ठीक है। एससीपी और एसएलपी, ठीक है, एससीपी और एसएलपी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग लिटरल पूल। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिटरल्स स्टोर करते हैं, जो भी आप हमने बनाया है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, लिटरल्स। क्या बोलते हैं हमने, लिटरल्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या स्टोर करते हैं, लिटरल्स। अगर आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड बनाते हो तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो यहाँ पे भी स्टोर होते हैं,
और यहाँ पे भी स्टोर होते हैं, एक पेरिया के अंदर भी स्टोर होंगे और आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी स्टोर होंगे। इससे क्या हो रहा है आपका मेमोरी वेस्टेज। अब अगर आप इस तरीके को यूज करते हैं तो आपकी जो लिटरल स्टोर होंगे वो सिर्फ यहाँ पे स्टोर होंगे स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर, एससीपी के अंदर, ठीक है। आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते एससीपी के अंदर, इसमें सिंगल कैरेक्टर एक बार ही वैल्यू स्टोर होगी, पर यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो पेरिया के अंदर। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं आपको, लेट्स सी। हमने एक क्लास बनाई str नाम से इस पैकेज अंदर। लेट्स सी मैंने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर कर दिया स्ट्रिंग AKSHY, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, स्ट्रिंग अक्षर स्टोर कर दिया। अगर स्ट्रिंग का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है कॉनकैट, जानते हो आप कॉनकैट क्या होता है? कॉनकैट, हाँ ऐसे होता है कुछ कॉनकैट, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ क्या, अक्षय, ठीक है, नहीं कुमार, अक्षय कुमार, ओके। मैं क्या ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें, अक्षय कुमार, और ये यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस नेम की वैल्यू प्रिंट कराऊं, अब इसमें क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू प्रिंट कराऊं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल अक्षय। अब हमने इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की कुमार, वो हुआ नहीं, क्यों? इसके पीछे रीजन है क्या, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कांट बी चेंज, कांट बी चेंज, क्या होता है, कांट बी चेंज। हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने जो एक बार कर दिया तो कर दिया, ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन immutable and final, what is the difference between immutable and final, ठीक है। हाँ, what is the difference between immutable and final, कोई बताएगा? अभी तक आपने फाइनल भी पढ़ लिया, अभी मैंने आपको immutable पढ़ा दिया। what is the difference between immutable and final, ठीक है। what is the difference between immutable and final? एक मिनट रुक जाओ, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो जो फाइनल वाला कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है आपका क्लास, मेथड एंड वेरिएबल के साथ में, और जो इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। ओके, किसके साथ होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे,
हमने एक स्ट्रिंग बनाई नेम नाम की, उसके अंदर कॉन्कैट किया कुमार। अब सिंपल हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया, अक्षय, सिंपल, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके थे। हम क्या कर चुके थे, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके थे। ओके, हम ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके थे और हमने उसी ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करने की कोशिश की। हमने उस ऑब्जेक्ट में कॉन्कैट मेथड का यूज किया उस ऑब्जेक्ट में ऐड ऑन करने के लिए। क्या यूज किया, उस ऑब्जेक्ट में ऐड ऑन करने के लिए हमने क्या यूज किया, कॉन्कैट मेथड का यूज किया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में ऐड ऑन करने के लिए हमने कॉन्कैट मेथड का यूज किया। अब वो ऐड ऑन नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। क्लियर, इतना चीजें सबको क्लियर है। अब लेट्स सी, हमारा जो स्ट्रिंग क्लास है इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड है। क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। जो फर्स्ट मेथड है आपका वो है लेंथ। ठीक है, क्या मेथड है, लेंथ। ये आपको आउटपुट देता है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट लेंथ और सेमीकोलन। कितनी लेंथ है, 6। और मैंने अभी आपको क्या बताया, लेंथ इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, लेंथ हमेशा कैसे होगी, इंटीजर। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड जो मेथड है आपका वो है टू अपर केस। अगर आपको स्ट्रिंग स्मॉल कैरेक्टर में है, अगर आपको अपर केस में करना है तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो किस में आ जाएगी, अपर केस में आ जाएगी। देखते हैं आई या नहीं आई। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, कुछ टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी, आपका ये ऑलरेडी अपर केस में है। ठीक है, ए क्या है आपका, ऑलरेडी अपर केस में है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या आता है इसका आउटपुट, अपर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अपर आएगा। अगर लेट्स सी आपको अपर केस वाला, ये आपको लोअर केस में करना है, क्या करना है, लोअर केस में करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है लोअर केस। हमारे पास मेथड है लोअर केस। ठीक है, ये आपका सारा किसमें आ गया, लोअर में। क्लियर। लेट्स सी, यहाँ पे देखो ट्रिम। अब हम देखेंगे किसे, ट्रिम मेथड को। ये क्या करता है, इट विल ट्रिम द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ऑफ स्ट्रिंग। इट विल ट्रिम द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ऑफ ए स्ट्रिंग। इट विल ट्रिम द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ऑफ ए स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये स्ट्रिंग है, आपकी ये स्ट्रिंग है, इसके आगे के स्पेस और पीछे के स्पेस, ठीक है, ये ट्रिम कर देता है। अगर मैं अभी इसकी लेंथ फाइंड आउट करूं इस स्ट्रिंग की, तो कितनी आएगी, 16। ये स्पेस भी काउंट करता है, क्या करता है, स्पेस भी काउंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेस भी काउंट करता है। अब लेट्स सी, हम यहाँ पे ट्रिम मेथड का यूज करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे।
यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आगे के और पीछे के स्पेसेस रिमूव हो गए। इट विल क्या करता है, इट विल ट्रिम द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ऑफ स्ट्रिंग। जो पहले आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हुई थी वो स्पेस के साथ प्रिंट हुई थी, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट की, और बाद में क्या किया इसने, आगे के और पीछे के स्पेसेस को ट्रिम कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है आपका क्या है, कैरेट। अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम मेथड क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट कैर एट 4 या 6 कैरेक्टर पे हमारा क्या रखा है, अगर हमें वो प्रिंट कराना है तो किस तरीके से कराएंगे, देखते हैं। आपका 6 कैरेक्टर पे 6 इंडेक्स पे क्या रखा है, के। क्या रखा है, के, तो आपका क्या प्रिंट हुआ, के। अगर आपको चेक करना है कि 9 इंडेक्स पे क्या रखा है तो वो भी देख सकते हैं। आपका आया ए। चेक करना है कि 2 इंडेक्स पे मेरा क्या रखा है, अगर मुझे चेक करना है मेरा 2 इंडेक्स क्या रखा है, यहाँ पे देखो, तो आपका क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है, स्पेस। क्या है, स्पेस। ठीक है, वहां पे क्या है हमारा, स्पेस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। अभी ये जो मेथड्स हैं आप लोग करो। अभी हम एक मेथड देखेंगे, इक्वल्स। ठीक है, हम एक मेथड देखेंगे इक्वल्स। तो मैं एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, अदर पे जाते हैं, नई क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू नेक्स्ट str2। लेट्स सी, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, किस नाम से, स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया, अक्षर। ठीक है, क्या स्टोर कर दिया, अक्षर। एक मैंने नई स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग b इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, राहुल, या मैं सिंपल अक्षय ही इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डबल इक्वल टू और इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एस डबल इक्वल टू बी सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस डॉट इक्वल्स बी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके से होता है यहाँ पर, ये फॉल्स, ये ट्रू। ठीक है, जो फर्स्ट आपका जो आउटपुट आया वो क्या है, फॉल्स। सेकंड जो आउटपुट आया पर ट्रू आया। ठीक है, अब ये डबल इक्वल टू क्या प्रिंट कर रहा है आपको, फॉल्स। और ये क्या प्रिंट कर रहा है आपको, ट्रू। ये काफी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, वो देखते हैं। ठीक है, ये जो इक्वल्स मेथड है, हमने क्या किया अभी मेमोरी में, आपका ये कैसे जाके स्टोर होगा, डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। अब ये जो s है,
ये किसे पॉइंट करेगा? अक्षय को, ठीक है। और ये जो बी है ये किसे पॉइंट करेगा? अक्षय को, ठीक है। किसे पॉइंट करेगा? अक्षय को, सेम, ठीक है। अब ये जो इक्वल्स मेथड है ये इंटरनल कंटेंट को देख रहा है। किसे देख रहा है? इंटरनल कंटेंट को। और ये जो डबल इक्वल टू है ये डिफरेंसेस को देख रहा है। ये अलग अलग है ना, इसलिए उसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया? यहाँ पे क्या प्रिंट किया? फॉल्स, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है? एस और बी को, जो आपका डबल इक्वल टू मेथड है ये रेफरेंस कंपेयर करता है। और ये आपका जो इक्वल्स मेथड है ये इंटरनल जो कंटेंट है अक्षय अक्षय दोनों में सेम है, इसलिए इसने क्या प्रिंट किया यहाँ पे? ट्रू। अगर मैं कंटेंट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्या? राहुल, तो अभी इसका भी आउटपुट जो आएगा आपका वो आएगा फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो। किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझो, देखो, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमारी कम से कम मेमोरी लगे, ठीक है। क्या सोचते हैं? कि हमारी कम से कम मेमोरी लगे। तो हम दोनों रेफरेंसेस को क्या कर देते हैं? एक को ही पॉइंट करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों जो रेफरेंसेस हैं वो किसे पॉइंट करेंगे? एक ही आपका स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होगा। अब लेट्स सी आपको बी में कुछ चेंजेस करने हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इसलिए इम्यूटेबल बनाए गए हैं जिससे ये चीजें मॉडिफाइड ना हो सके। अगर आप इसमें कुछ चीजें चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो ये इस पे भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। इस पे भी इफेक्ट डालेगा। इससे क्या हो सकता है? जैसे आपने जनरली सोचा होगा जो भी आपके पासवर्ड होते हैं वो स्ट्रिंग्स में स्टोर होते हैं। क्यों? क्यों कि स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। आप उनके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, इस वजह से, ओके। अब देखो कुछ और मेथड देखते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट जो मेथड है आपका वो देखते हैं हम। एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, न्यू, अदर पे गया और एक क्लास क्रिएट की नेक्स्ट पे, और यहाँ पे मैंने डाला str, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग s इक्वल टू, इसमें लिखा मैंने अक्षय इज अ जावा डेवलपर। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? अक्षय, फिर क्या लिखा हमने? अक्षय, ओके। और यहाँ पे सेमी कोलन, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? सेमी कोलन, क्लियर। अक्षय इज अ जावा डेवलपर और अक्षय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स सी, मैं कुछ मेथड यूज करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस डॉट इंडेक्स ऑफ, इसका इंडेक्स ऑफ फाइंड आउट करना है मुझे। मुझे इंडेक्स ऑफ फाइंड आउट करना है अक्षय का, इसका अक्षय जो स्ट्रिंग है मेरा उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आता है, मतलब 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं एक और मेथड यूज करूंगा, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको फिर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ अक्षय, लास्ट इंडेक्स ऑफ अक्षय। सिंपल, हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कैसे ये काम कर रहा है। आपका बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रही है क्या? क्या बोल रहे हो? 27, ठीक है। ये कैसे आया? इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है? आपके जो स्ट्रिंग्स हैं वो 0 से लेके लास्ट तक ऐसे स्टोर हो रही है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स ऑफ है ये मूव कैसे करता है आपका? ये हैंड कौन सा है? लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। जैसे ही उसे अक्षय मिलेगा, अक्षय कहाँ पे मिला उसे? 0 इंडेक्स पे, तो ये आपका ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा? 0।
अब देखो ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है, ये कहाँ से मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट, पीछे से। जैसे ही पीछे से एक्स से मिलेगा वहां पे उसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा, ठीक है, पीछे से। लेकिन कंसीडर ऐसे ही करेगा ये 0 1 2 3 4, लेकिन पीछे से जो भी इंडेक्स पे से एक्स से मिलेगा उसका जो इंडेक्स है वो प्रिंट करेगा। ये डिफरेंस होता है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। पड़ेगा तो अक्षय का इंडेक्स जो होगा बाई का प्रिंट करेगा, नहीं क्योंकि बाई जो है 27 पे है शायद इसके लिए। आप कैलकुलेट करके देख लो 0 1 2 ये यहाँ से कर रहा है कैलकुलेट ए से। हम कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, ए से, ठीक है, अक्षय को फाइंड आउट कर रहे हैं जो लास्ट में अक्षय मिल रहा है वहां से। ओके, ये 27 का हाँ A27 पे। ओके, ये डिफरेंस है इंडेक्स